हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसके बारे में सभी जानते होंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक अंडरटेकिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। तो इसके द्वारा रिक्रूटमेंट है निकाली गई है आईटीआई ग्रेजुएट और डिप्लोमा टेक्नीशियंस के पदों के लिए। दोस्तों, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो 14 फरवरी 2026 को बेल की ऑफिशियल वेबसाइट है पब्लिश किया गया। तो इसमें सभी कैंडिडेट है वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, 1 साल का ट्रेनिंग का प्रोग्राम है वो यहाँ पे बेल की ओर से हो जारी किया गया। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख रहे होंगे, जिसमें यहाँ पे नवी मुंबई के लिए रिक्रूटमेंट है वो निकल के आई है। अप्रेंटिसशिप का एडवर्टीजमेंट नंबर है 01-2026। अब यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग, इसमें कैंडिडेट और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसकी टोटल 15 वैकेंसी है। 17,500 रुपये कैंडिडेट को यहाँ पे स्टाइपेंड मिलेगा। स्टाइपेंड काफी अच्छा खासा मिलने वाला है, जिसमें से 4500 रुपये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो डीबीटी के थ्रू कैंडिडेट को पेड करेगी और रेस्ट ऑफ अमाउंट है वो कैंडिडेट को डायरेक्ट बेल की ओर से पेमेंट यहाँ पे किया जाएगा। तो ये तो हो गया इंजीनियरिंग। और जो जनरल स्ट्रीम है उसमें बीएससी बीकॉम और बीए, इसमें 12 वैकेंसी निकल के आई। इसमें 12,500 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा, जिसमें से वही 4500 रुपये डीबीटी के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। रेस्ट ऑफ अमाउंट वो बेल की ओर से कैंडिडेट्स के बैंक अकाउंट में पेड वो किए जाएंगे। उसके बाद में बात करते हैं डिप्लोमा टेक्नीशियन अप्रेंटिसेस की। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की टोटल 15 वैकेंसी है वो निकल के आई है। इसमें 12,500 रुपये कैंडिडेट को स्टाइपेंड मिलेगा, जिसमें से 4500 रुपये वही डीबीटी के थ्रू कैंडिडेट को काट के रेस्ट ऑफ अमाउंट है वो बेल की ओर से पेमेंट किया जाएगा। अब बात करते हैं आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स की। तो इसमें फिटर है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, पेंटर जनरल है, इलेक्ट्रिशियन है, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल है, कोपा है, इसके साथ ही वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिकल है। तो इसमें टोटल 30 वैकेंसी है वो निकल के आई है। तो इसमें 11,040 और 10,560 रुपये कैंडिडेट को स्टाइपेंड का पेमेंट है वो यहाँ पे किया जाएगा। तो टोटल 72 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल गया। ये ऑल इंडिया के कैंडिडेट है वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। लेकिन इसमें कैंडिडेट है वो 1/7/2021 के बाद में कैंडिडेट के पास में चाहे आईटीआई हो, भले ही डिप्लोमा हो या ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन वो होने जरूरी है। आईटीआई एनसीवीटी या एससीवीटी दोनों की यहाँ पे चलेगी। कैंडिडेट की एज लिमिट है वो 1 फरवरी 2020 की डेट में मैक्सिमम 25 वर्ष रखी गई, जिसमें एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट को गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वो छूट यहाँ पे वो दी जाएगी। इसके साथ ही जिन कैंडिडेट की ट्रेनिंग अभी कहीं से चल रही है, जिनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पे रिटन टेस्ट के आधार पर किया जाएगा, जिसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो कंप्लीट करना जरूरी है। रिटन टेस्ट है वो नवी मुंबई में कंडक्ट किया जाएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीए के 35%, एससी एसटी फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए 30% यहाँ पे रहेगा। उसके बाद जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है उन्हें ईमेल के जरिए उसकी शॉर्ट लिस्टिंग की जानकारी है वो दी जाएगी। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी सिलेक्शन लिस्ट है वो जारी की जाएगी। अब जो कैंडिडेट ग्रेजुएट और डिप्लोमा के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे उन्हें एनएटीएस 2.0 के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन करना है, जिसकी पूरी प्रोसेस आप लोगों को यहाँ पे बता रखिए। इसी प्रकार से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट है उन कैंडिडेट को एनएपीएस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे करना है। उसके बाद कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें कैंडिडेट को अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लेके जाने जरूरी है। नीचे आप देख सकते हो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है उनको एक फॉर्म है वो यहाँ पे ईमेल आईडी दे रखी है। इस ईमेल आईडी के ऊपर 27 फरवरी 2026 तक मेल करना जरूरी है। और जो इसका वॉक इन सिलेक्शन है वो ग्रेजुएट और डिप्लोमा अप्रेंटिसेस के लिए 28 फरवरी 2026 को 2 बजे होगा। आईटीआई अप्रेंटिसेस के लिए 2 मार्च 2026 को 2 बजे होगा। यानी जो एग्जाम कंडक्ट की जाएगी वो 28 फरवरी को, और यहाँ पे जो 2 मार्च है उसको कैंडिडेट को एग्जाम के लिए जाना है। नीचे आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट देगा, आपको इसको अच्छी तरीके से फिलअप करना है। जहाँ तक वो कंप्यूटर टाइप ये होना जरूरी है, आप इसको वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हो साइन करके, और फिर आपको जो ईमेल आईडी दे रखी है उस ईमेल आईडी के ऊपर भेजना जरूरी है। उसके बाद में आप यहाँ पे एग्जाम के लिए आपको पहुंचना है। जो आपको वेन्यू दे रखा है L1 MIDC इंडस्ट्रियल एरिया नवी मुंबई में आप लोगों को जाना है, और वहाँ पे आप सिलेक्शन की जो प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो दोस्तों, ग्रेजुएट, आईटीआई और डिप्लोमा तीनों ही प्रकार के कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी निकल के आई है। और बड़ी कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, लौहरत्न इंडिया की प्रीमियम प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स और मल्टी यूनिट मल्टी प्रोडक्ट और पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, जिसके द्वारा ये रिक्रूटमेंट है वो निकल के आइए। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद एंड बाय बाय।